अगर किसी पत्नी को अपने पति से बेइंतहा नफरत हो जाए, अगर कोई पत्नी अपने पति की जगह किसी और को चाहने लगे और वो उसे छुटकारा पाना चाहे, तो वो क्या से क्या कर सकती है। आज आपको इसकी हद का अंदाजा लगेगा। 20 जनवरी 2025 खिनानिया गांव से हनुमानगढ़ पुलिस को एक फोन आता है। बताया जाता है कि एक आदमी की गर्दन कटी लाश मिली है। भीमसेन बताता है कि मेरे भाई उग्रसेन को किसी ने मार दिया है। इधर फोन कटता नहीं कि तलवाड़ा थाना की पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ मौके के लिए रवाना होती है और मौके पर पुलिस को जो दिखता है वो पूरे दिन के लिए उन पुलिस वालों की हालत खराब करने को काफी था। हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा क्षेत्र के अंदर अवैध संबंधों के चलते एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले के अंदर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच में पता चला कि जो मृतक उग्रसेन है उसका भतीजा राजेश उसकी पत्नी के साथ, एकता जो उसकी पत्नी है उसके साथ अवैध संबंध थे। लंबे समय से अवैध संबंध चल रहे थे। एकता अपने ससुराल गई हुई थी और एक दिन पहले उसने फ़ोन किया राजेश को, अपने प्रेमी को, कि उसका पति उसे लेने आ रहा है, इससे पहले उसे रास्ते से हटा दिया जाए। इस पर राजेश ने कुल्हाड़ी लेकर रात्रि को घर में घुसकर अपने ही चाचा को मौत के घाट उतार दिया। और आगे जो आप जानेंगे उससे शायद आपकी हालत भी थोड़ी खराब होने लगे। ठंड का समय, रात का वक्त, गांव में उग्रसेन बड़े आराम से सोया था कि तभी उसका भतीजा राजेश आता है। चेक करता है कि चाचा जी ठीक से सोए हैं या नहीं। और जब लगता है चाचा गहरी नींद में है और आसपास कोई नहीं, तो राजेश अपने चाचा की गर्दन काट डालता है। जी हाँ, जिस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटी जाती है, राजेश बड़ी बेरहमी से उससे ही अपने चाचा की गर्दन को काट देता है। अब आप यही सोचेंगे कि एक भतीजा ऐसा कैसे कर सकता है, तो जवाब है राजेश ये सब अपनी प्रेमिका के कहने पर कर रहा था। और उसकी प्रेमिका और कोई नहीं बल्कि उसकी चाची और उग्रसेन की पत्नी एकता रानी ही थी। एक वक्त पर एकता को राजेश से प्यार हो गया। वो बीवी तो थी उग्रसेन की, लेकिन चाहती अपने भतीजे राजेश को थी और धीरे धीरे इतना चाहने लगी कि उसके साथ रहने का फैसला कर लिया। लेकिन इस फैसले को पूरा करने के लिए एकता और राजेश ने जो किया वो दिल दहला देने वाला है। तलवाड़ा में जो नरसंग हत्या हुई थी गला काट करके, और उसमें कल उसके सगे भतीजे को अपने अरेस्ट कर लिया था कि उसकी पत्नी के साथ उसके नाजायज संबंध थे और उसके रास्ते से हटाने के लिए उसने इसकी हत्या की थी। और आगे तफ्तीश में पता चला कि उसकी पत्नी है वो पियर गई हुई थी और ये कोई इनकी बातचीत हुई थी कि ये कल लेने आएगा, मृतक है वो लेने उसको जाने वाला था। तो इस पे मृतक की पत्नी ने, जिससे अवैध संबंध थे, पति के भतीजे को फोन किया कि ये लेने आया, उससे पहले पहले जो है इसको रास्ते से हटा दो ताकि मैं उसके नहीं जाऊँ, मैं उसके जाना नहीं चाहती। और इस तरह से उसके फ़ोन के बाद में इसने रात को मौत के घाट उतार दिया। तो आज पत्नी का षड्यंत्र में रोल मानते हुए आज उसे भी डिटेन कर लिया है और गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इसकी हत्या धारदार कुल्हाड़ी से की है और एक ही वार में उसकी गर्दन काटी है और वो हथियार वगैरह भी सब बरामद की। एकता मायके में थी। 21 जनवरी को उग्रसेन एकता को घर वापस लाने जाने वाला था। अगर एकता उस दिन घर आ जाती तो उसे फिर से अपने पति के साथ रहना पड़ता, जो अब वो कतई नहीं चाहती थी। प्रेमी राजेश के साथ उसने एक प्लान बनाया और प्लान यही था कि 20 जनवरी की रात को जब उग्रसेन सोया होगा, उसी वक्त राजेश को उसकी गर्दन काट डालनी है। एकता जैसा कहती है और जो प्लान बनाती है, राजेश ठीक वही करता है और चाची के प्यार में अपने ही सगे चाचा को मार डालता है। अब आप सोचिए, अगर एक पत्नी को अपने पति से बेइंतहा नफरत और किसी और से बेइंतहा मोहब्बत हो जाए तो वो क्या क्या कर सकती है। बहरहाल हर जुर्म का नतीजा यही होता है और एकता अपने आशिक राजेश के साथ अब सलाखों के पीछे है। हनुमानगढ़ से यह खबर थी हमारे संवाददाता गुलाम नबी की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।